दोस्तों नमस्कार। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एलआईसी ने सभी पुराने प्लान्स को बंद कर दिया है। अब उनकी जगह नए प्लान्स को लॉन्च कर दिया है। उसमें से एक प्लान ऐसा है जो कि आपने भी सबसे ज्यादा सेल किया होगा। वह प्लान है जीवन लक्ष्य प्लान। दोस्तों एलआईसी जीवन लक्ष्य प्लान को कन्यादान पॉलिसी के नाम से भी जाना जाता था। यह प्लान 30 सितंबर को बंद हो चुका था, लेकिन एलआईसी ने अपने इस प्लान को मॉडिफाई करके नए सिरे से लॉन्च कर दिया है। क्या क्या बदलाव हुआ है इस प्लान में, यह प्लान कैसे दूसरे प्लानों से अलग है, जीवन लक्ष्य प्लान है क्या, क्यों जीवन लक्ष्य प्लान को लेना चाहिए, कौन कौन इस प्लान को ले सकता है, और एग्जाम्पल को लेकर इस प्लान में हम इस वीडियो को समझेंगे कि जीवन लक्ष्य प्लान में कितना पैसा देकर कितना रिटर्न मिलेगा और डेथ बेनिफिट में क्या क्या सुविधाएं हमारे परिवार को मिलेगी। यह सब आज इस वीडियो में हम समझाने वाले हैं। तो अगर फाइनेंशियल एडवाइजर हैं या फिर आप कस्टमर हैं तो ये वीडियो आपको देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप इस वीडियो को देखेंगे तभी आप अपने कस्टमर को सही जानकारी दे सकते हैं, और अगर आप अपने लिए देख रहे हैं तब भी आपको ये वीडियो पूरा देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम आधी अधूरी जानकारी रखेंगे तो कहीं ना कहीं हम एक गलती कर रहे हैं, जो कि हमारे लिए ये सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें, और वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करिए। दोस्तों सबसे पहले हम समझेंगे कि एलआईसी जीवन लक्ष्य प्लान है क्या, यह प्लान दूसरे प्लानों से अलग क्यों है। दोस्तों जिस तरीके से 30 सितंबर से पहले जीवन लक्ष्य प्लान था, लगभग एलआईसी ने उस प्लान को दोबारा लॉन्च किया है। जीवन लक्ष्य प्लान में 3 बेनिफिट मिलते हैं जो किसी दूसरे प्लानों में नहीं मिलते। पहला बेनिफिट, डेथ होने पे तुरंत पैसा मिल जाता है फैमिली को। दूसरा बेनिफिट, आगे की सारी प्रीमियम माफ हो जाती है और पॉलिसी चलती रहती है। और तीसरा बेनिफिट, इनकम भी रेगुलर जनरेट होती रहती है। पॉलिसी होल्डर अगर नहीं है, उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके ना रहने पर उसके परिवार को हर साल इनकम मिलती रहेगी। नॉमिनी को मैच्योरिटी होने पर पूरा मैच्योरिटी अमाउंट भी मिलेगा। तो समझते हैं हम एलआईसी के जीवन लक्ष्य प्लान को। दोस्तों एलआईसी जीवन लक्ष्य प्लान लिमिटेड प्रीमियम विद प्रॉफिट एंडोमेंट इंश्योरेंस प्लान है। यह एक ऐसा प्लान है जिसमें मार्केट से कोई भी संबंध नहीं है, यानी इसमें आपको मैच्योरिटी पर सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस दिया जाएगा। इस पॉलिसी में एंट्री लेने के लिए कम से कम मिनिमम एज 18 साल है और मैक्सिमम एज 50 वर्ष है, यानी कंप्लीट 50 वर्ष, यानी कि 18 से 50 साल का व्यक्ति इस प्लान को ले सकता है। मैक्सिमम मैच्योरिटी 65 वर्ष होनी चाहिए और मिनिमम सम एश्योर्ड 2 लाख का होना चाहिए, और मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है। यह डिपेंड करता है पॉलिसी लेने वाले के इनकम के ऊपर, यानी वह जितनी उसकी इनकम है उतना सम एश्योर्ड का ये प्लान ले सकता है। वो डिसाइड करती है एलआईसी की अंडरराइटिंग टीम भी। अगर उसकी इनकम है तो कितना भी इंश्योरेंस कस्टमर ले सकता है। इसके साथ साथ उसकी पॉलिसी में जो राइडर है, जो इस प्लान को बेहतरीन बनाते हैं, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, डिसेबिलिटी एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर और टर्म इंश्योरेंस राइडर। बात करें सरेंडर की, अगर पॉलिसी सरेंडर होती है तो सरेंडर होने के टाइम पर 1 साल का प्रीमियम पे करने के बाद कभी भी पॉलिसी को सरेंडर कराया जा सकता है। मतलब पॉलिसी 1 साल चली होनी चाहिए। दूसरा, पॉलिसी पर लोन भी लिया जा सकता है। 1 साल का प्रीमियम जमा करके 1 साल कंप्लीट होने के बाद पॉलिसी पर लोन लिया जा सकता है। पहले ये 2 साल था। अब दोस्तों बात करते हैं कि इस पॉलिसी पर प्रीमियम मोड कौन कौन से हैं। जैसे कि पहले प्रीमियम मोड था मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, वो सभी मोड अभी भी हैं, कोई इसमें बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन अगर कस्टमर मंथली पॉलिसी लेता है तो मैच मैंडेटरी है, लेकिन पहले जो कस्टमर 2 महीने या 1 महीने का प्रीमियम जमा करता था, अब उसमें 3 महीने का प्रीमियम जमा होगा। अब दोस्तों समझते हैं कि कन्यादान पॉलिसी तो पहले भी थी, जीवन लक्ष्य प्लान पहले भी था, उसमें बदलाव क्या हुआ। सबसे पहले जो बदलाव हुआ उसका टेबल नंबर बदल गया। पहले एलआईसी जीवन लक्ष्य प्लान 933 था, जो कि अब 735 हो चुका है। पहले मिनिमम सम एश्योर्ड था 1 लाख, अब 2 लाख हो गया है। टर्म की बात करें
तो जो पहले टर्म थे मिनिमम 13 और मैक्सिमम 25 साल वो अभी भी है। बात करते हैं एंट्री एज की, तो पॉलिसी लेने के लिए मिनिमम रेंज 18 साल थी, अभी भी वही है। मैक्सिमम एंट्री एज 50 साल थी, अभी भी वही है। इसके साथ साथ पॉलिसी में प्रीमियम पेइंग टर्म की बात करें तो पहले 10 साल था, अभी भी वही है, और मैक्सिमम 22 साल का था, अभी भी वही है। यानी कि जो भी पॉलिसी होगी उसमें 3 साल प्रीमियम कम देना है। मतलब अगर आप 25 साल का प्लान लेते हैं तो उसमें आपको प्रीमियम जो देना है वो सिर्फ 22 साल देना है। इसके साथ प्रीमियम मोड है वो पहले की तरह ही है, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली है। जैसा कि आपको पहले भी मैंने बताया कि मंथली मोड में कस्टमर को पहले 1 महीने का प्रीमियम देना होता था, लेकिन अब उसको 3 महीने का इकट्ठा एडवांस प्रीमियम जमा करना होगा। उसके बाद उसका प्रीमियम ऑटोमेटिक अकाउंट से डिडक्ट होता रहेगा। दोस्तों एक और बदलाव हुआ है, पहले लोन लेने के लिए 2 साल वेट करना पड़ता था, लेकिन अब 1 साल बाद ही आप पॉलिसी पे लोन ले सकते हैं। उसके 1 साल कंप्लीट होने के बाद आप उसको सरेंडर भी करा सकते हैं। लेकिन फ्री लुक पीरियड जो पहले था वो 15 दिन होता था, अब उसका पीरियड 30 दिन हो गया। यानी कि कस्टमर को अगर पॉलिसी पसंद नहीं आई तो कस्टमर इस पॉलिसी को कैंसिल भी करा सकता है। जो भी कस्टमर ने पैसा दिया है एलआईसी उसको रिटर्न कर देगी। दोस्तों अब समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ में। पहले हम समझते हैं कि यह प्लान दूसरे प्लानों से सबसे अलग क्यों है। पॉलिसियां तो कई हैं, इसकी जगह जीवन आनंद भी है, जीवन लाभ भी है, लेकिन यह पॉलिसी क्यों अलग है दूसरी पॉलिसियों से, यह आपको अपने कस्टमर को समझाना बहुत जरूरी है। देखिए हर किसी का सपना होता है, हर कोई चाहता है कि उसका ड्रीम होता है कि अगर वह बच्चों के फ्यूचर के लिए प्लान कर रहा है तो उसका सपना होता है कि उसके बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो। अगर वो चाहता है अपनी बेटी की पढ़ाई कहीं बाहर कराए तो उसके पास उस समय पैसे होने चाहिए, तो बच्चे की एजुकेशन उसका ड्रीम है। देखिए हर किसी का सपना होता है, हर कोई चाहता है कि उसका ड्रीम होता है कि अगर वह बच्चों के वह उसके जीते जी भी पूरा होगा। अगर वो नहीं भी है तो उसके ना रहने पर उसका ड्रीम एलआईसी पूरा करेगी। यह और किसी प्लान में नहीं मिलेगा। ज्यादातर पॉलिसियां डेथ होने के बाद बंद हो जाती हैं, लेकिन जीवन लक्ष्य पॉलिसी बंद नहीं होती है। मैं आपको समझाने वाला हूं एग्जाम्पल के तौर पर क्या क्या बेनिफिट इसमें मिलेंगे। दोस्तों एक व्यक्ति ने ये प्लान लिया जिसकी उम्र 25 वर्ष है, उसने 10 लाख सम एश्योर्ड का ये प्लान लिया है जिसका टर्म है 25 वर्ष और उसका प्रीमियम पेइंग टर्म रहेगा 22 वर्ष। तो बात करते हैं अब प्रीमियम की। दोस्तों इसमें जो प्रीमियम जमा होगी वो पर डे ओनली 123 रुपए। अगर आप पर डे 123 रुपए बचा रहे हैं तो इस प्लान को आप ले सकते हैं। और मंथली की बात करें तो 3900 रुपए, और क्वार्टरली की बात करें तो 11,700 रुपए, और हाफ ईयरली की बात करें तो 23,144 रुपए, और बात करते हैं सालाना की या ईयरली मोड की तो 45,777 रुपए। दोस्तों 22 सालों में जो आपने एलआईसी को प्रीमियम दिया वो दिया 9,86,409 रुपए, और 25वें साल एलआईसी ने आपको क्या रिटर्न किया 26 लाख रुपए। दोस्तों बात करते हैं कि अगर किसी पॉलिसी होल्डर ने ये प्लान लिया है और अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसके नॉमिनी को क्या क्या बेनिफिट्स इस प्लान में मिलते हैं। दोस्तों अगर मान लीजिए कस्टमर ने 25 साल की पॉलिसी ली है और वो पॉलिसी लेने के 5 साल बाद उसकी डेथ हो जाती है तो नॉमिनी को क्या मिलेगा। दोस्तों उसके नॉमिनी को तुरंत एलआईसी 10 लाख का सपोर्ट करेगी अगर उसकी डेथ नॉर्मल कंडीशन में हुई है, और अगर एक्सीडेंटल कंडीशन में डेथ हुई है तो तुरंत उसके नॉमिनी को 20 लाख का सपोर्ट एलआईसी उसको तुरंत करेगी। दोस्तों 25 वर्ष का प्लान लिया था कस्टमर ने, 5 वर्ष पे ही पॉलिसी होल्डर की डेथ हो गई, तो बचे हुए 20 वर्षों तक प्रति वर्ष 1 लाख रुपए एलआईसी उसके नॉमिनी को देगी, उसके परिवार को देगी, परिवार के खर्चे के लिए। और जब वो 25वां वर्ष पूरा होगा तो भी नॉमिनी को 26 लाख रुपए की एक बड़ी रकम फिर नॉमिनी को एलआईसी देगी। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कस्टमर की डेथ हो गई तो इस प्लान में एलआईसी प्रीमियम लेना बंद कर देती है और सारे बेनिफिट एलआईसी नॉमिनी को प्रोवाइड करती है। तो दोस्तों आपने देखा कि ये प्लान कितना बेहद खूबसूरत प्लान है। अगर आपने ये प्लान नहीं लिया है तो इस प्लान को आप जरूर लें। आशा करता हूं मेरी बात आपको समझ में आई होगी।
नमस्कार दोस्तों।